अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हजरत बिलाल हबसी का वाक़िया। कई दिनों की मसाफत के बाद हजरत बिलाल मदीना मनौवारा पहुँचे। मस्जिद नबवी में हाजिरी दी और रोजा हुसैन पर वही विश्वास होकर गिर पड़े। सच में आए तो अहले मदीना ने कहा, एक बार वही अजान सुना दे सरकार के जमाने वाली। हजरत बिलाल ने माजरत की कि अब इबादत न होगी। लोगों ने हसनैन करीम से कहलवाया, अब खारिज करना नामुमकिन था। हजरत बिलाल ने अजान शुरू की तो अहले मदीना रो पड़े। दिल ए इस्लाम में ना रहना। आशिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना ताजा हो गया। औरतें बच्चे सब बाहर आ गए। गम से निहाल बेकरार हो गए, बंध गए। जब हजरत बिलाल ने कहा, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह, लोग चीख चीख कर रोने लगे। हजरत बिलाल की नजर मिंबर रसों पर पड़ी। मिंबर खाली थे, सरकार नहीं थी। खाली मिंबर देखकर हजरत बिलाल गिर कर रो पड़े। अजान मुकम्मल ना कर चिंतित हो गए। हकीकत में आए तो उठे और निकले। शाम की तरफ प्रस्थान हो गया। ऐलान ए नबुवत के चांद रोज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्के की एक गली से गुजर रहे थे। क्या उन्हें एक घर में से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेअख्तियार घर में हार गए। देखा कि एक समुद्री डाकू जो के हबसी में घटित होता है, स्टीफ पीस आ रहा है और जारोक तार घूम रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ। शाम को जब थक कर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गिंदम उल्टी की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है। इसे पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरा भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को जरा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुक़द्दर में सारी उम्र इस तरह रोकर जिंदगी गुजारना लिखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं चुने हुए मालिक से फिल्माई गई चट्टान तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि हूँ वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं शादी में मदद कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ, और मैं जगह जगह स्थापित पीसता। वो गुलाम हुआ और खुश अलैहि वसल्लम उसे छोड़कर चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर चलते रहे। जब गंदूम खत्म हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे छोड़कर तशरीफ ले आए। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और वह गुलाम को सुलाकर उसकी जगह पर लेटे रहे। तीसरा दिन भी यही माजरा हुआ। आप उस गुलाम की जगह सारी रात की सैर करते और सुबह की शायरी से अपने घर में तशरीफ ले आते। चौथी रात जब तुम वहां गए तो उस गुलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम कौन हो और मेरे इतने विचार क्यों कर रहे हो। हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर होता है और ना ही कोई फायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कोई चौंकाने वाला नहीं। हजरत बिलाल हबसी का ईमान लाना। हजरत बिलाल हबसी रजी का ईमान लाना। उस गुलाम ने कहा कि आप कौन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या गश्त का दावा किया है। उस गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स का नाम मोहम्मद है और आप अल्लाह का नबी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ। इस सुने हुए गुलाम ने कहा कि अगर आप वो नबी हैं तो मुझे अपना कलमा पढ़िए, क्योंकि इतना सफिक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुस्लिम कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि गुलाम ने दुख और संकट का सामना किया, लेकिन दमन ए मुस्तफा ना हुआ। उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन तीन शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज दुनिया उन्हें बिलाल हबसी रजी अल्लाह अन्हु के नाम से जानती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने उन्हें आपका बेलौस गुलाम बनाकर दुनिया तक बना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल के बाद
सईदाना बिलाल हब रजसी लिटरेचर में ये कहा गया है कि फिराते के लोग जहां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो मुझे दिखाते हैं, फिर देखना लागे कि अब मदीने में मेरा दुस्वर है, और शाम के शहर हलब चले गए। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत। जब हजरत बिलाल अल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई तो एक रात ख्वाब में मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, तो एक रात ख्वाब में क्या हुआ? तूने हमें अपॉइंटमेंट छोड़ दिया, क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया? ख्वाब से बेदार होते ही उतनी पर सवार होकर लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा में नमाज अदा की गई तो सबसे पहले मस्जिद ए नबवी की तलाश कर हजरत बिलाल के साथियों ने आलम ए वरफतगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर से शुरू कर दिया। कभी हुजरों में जब कहाँ ना मिला तो आपकी इब्र ए बयामी पर सर रील रोना शुरू कर दिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था कि ज्ञान मिल जाओ गुलाम के आधे से बाहर से मुलाकात हुई है, ये कहा और सहमति होकर मजारे पुर अनवर के पास गिर पड़े। काफी देर बाद सच आया। इतने में सारे मदीने में ये खबर फेल हो गई कि मौवज़ने रसूल हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु आ गए हैं। मदीने तैयबा के बोअत युवा मर्द, औरतें और बच्चों की वे रात्रि अर्ज करने लगे कि बिलाल एक दफा वो अजान सुना दो जो साहब एक खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समुद्र में सुनाते थे। आप रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं मजारत खा हूँ, जब भी मैं अजान भूखा हूँ तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से मुशर्रफ घटित होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार से अपनी आँखों को चमकाते हैं। अब ये अल्फाज अदा करते हुए किसे देखेंगे? बाज़ सहाबा कराम ने मशविरा दिया कि हसनैन करीमैन से मांगी जाए। जब वो हजरत बिलाल को अजान के लिए अजान दे तो वो इनकार नहीं कर सकता। चुने हुए इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने इमाम हुसैन अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाते थे। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत बिलाल का हाथ मानिक फरमाया, बिलाल, हम आज आपसे वो ही अजान कहते हैं जो आप हमारे नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाते थे। अब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाते थे का याराना था। वही मकान मालिक बने बाकी अजान दे दे जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिर हयात में दिया था। बात की कैफियत का हाल तो कुतबे सिर में यूं बयान हुआ है। हजरत बिलाल का अजान। हजरत बिलाल का अजान। जब आपने रजी अल्लाहु अन्हु ने बास अल्लाहु अकबर कहा तो मदीना मनौवरा गूंज उठा। आप जैसे आगे बढ़ते गए जज्बात में विस्फोट हो गया। जब अशहदु अल्ला कल्लाह इल्लल्लाह की इमामत अदाए गुज में मस्जिद ढह गई। जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल अल्लाह के कलिमात पढ़े तो दोस्त लोग हत्ता की पर्दा नसीन ख्वातीन भी घर से बाहर निकल आई। रिकॉल गिरियारी का अजीब आलम था। लोगों ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विशाल के बाद मदीना मुनव्वरा में इस दिन से सबसे ज्यादा रोने वाले मर्दों को नहीं देखा। अल्लामा इकबाल अजान ए बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु को तराना ए इश्क कर देते हैं। फरमाते हैं, अजाने अजल से तेरे इश्क का ताराना बाकी, नमाज उसी के नजारों का एक बिखरा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हजरत बिलाल हबीसी कायनात की वो पहली अजीमो मुक़द्दस हस्ती हैं जिन्होंने दुनिया के पहले मुअज्जिन होने का आला शरफ हासिल किया। अल्लाह के रसूल ने खुद इरशाद फरमाया को बताया कि बिलाल एक अच्छा आदमी है, वो दोस्त मुआजिनों का सरदार है। आपके वालिद रबाह और वालिद हम्मामा अरब के एक कबीले के गुलाम थे। ये सर जमीन अरब का वो तारीख दौर था जब इंसान की अखलाकी साजिश की गहराइयां में गिर गया था और उस पर अनाड़ी मुसलत थी। और उस दौरे में जहानत में सबसे मजलूम तबका गुलामों का था, जिसे आशिक इंसानी हुकूक तो हासिल करना बहुत दूर की बात थी, अपनी जिंदगी से गुजरातने का भी हक नहीं था। सैयदना हजरते बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे।
वो अपने आका की बकरियां चराने पहाड़ों पर गए थे और एक दिन आपका गुर्जर गारे हेरा की तरफ से हुआ, जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे गार सैयदना शरीयत अगारे बकर सिद्दीकी के साथ तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल गायब दाने उस हबीसी शहजादे को देखा तो अपने पास अलैहिस्सलाम फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह इस्लाम के मुतालिक क्या राय है। सैयदना हजरत बिलाल हबसी तो रसूल करीम के जात से पहले ही मुत्तसिर हो असफल थे। फिर आका ए कनैन का दिलकश अंदाज ए गुफ्तगू तो सच्चा बिलाल के मुंह से निकला, मैं आपके दिन को अच्छा पाता हूँ, मगर वापस लौट आए ये शेरशाह बिलाल। उनका दिल वहीं हुजूर की तरफ रह गया। दूसरे दिन फिर बकरियों को लेकर ले जाया गया। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ज्यादातर बातें सुनी तो दिल और भी बेकरार हो गई। जो सच्चाई आपके कल पर इस्लाम की सूरत में पहले ही वदियत कर दी थी, वो दिने इस्लाम की सूरत में सामने आया और आपने इस्लाम की कॉल पर लाख से कहा है कलमा फातिहा। हुजूर की गुलामी की सनद हासिल फरमाई, आप इस्लाम से जुड़े हुए हैं। उस वक्त सैयदना हजरत बिलाल की उम्र मुबारक 28 साल थी। आप उन पहले 7 खुश नसीबों में से हैं जहां इस्लाम ने अपना दरवाजा खोला है। पाक अल्लाह के हुक्म से इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे, लेकिन इस्लाम का मुंदिद और पाकीज़ा रग ज्यादातर अरसे तक कुफ्रे मक्का से पोशीदा न रह सके। उन्हें जल्द ही महसूस हुआ कि उनके बाज़ दोस्त स्कूल पर गुलाम और ख्वातीन में कलाकृतियां आ गई हैं। उमैया बिन खल्फ को जल्दी एक खबर मिल गई थी, उनके गुलाम बिलाल नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया है और उनकी साथी आपके साथियों में होती है। इस जुर्म की बदाश में उमैया ने सैयदना हजरत बिलाल हबसी पर जुल्म वो सितम के पहाड़ गिराना कर शुरुआत की। हरे की ये जमीन अपनी गर्मी की वजह से बहुत मशहूर थी, जो धूप में पानी की तरह गर्म हो जाती थी। उमैया भोरे बिलाल को दांतों की जमीन पर लेटाता और आपकी छाती पर भारी पत्थर की ईंटें आपको दहकते हुए अंगारों पर देती हैं। आपके बदन की चर्बी पिघलकर अंगारे बुझा देती थीं, मगर आपके जानजे मुबारक से गहरे समुद्र तट पर कुछ नाजायज था। उमैया आपको अभी भी मोहम्मद के खुदा से बजा आजा, लेकिन इस्लाम और सरकार की मोहब्बत उनकी शान से दुनिया की किसी को भी कड़ी सजा खत्म नहीं की जा सकती थी। तेरी चाहत में इश्क ए रूस की हकीकी समा रोशन थी, तू आशिक ए हबीब ए खुदा थी। दुनिया की उन मरों से कहा दयार को बिन आज फरमाते हैं कि मैंने हजरत बिलाल को इस हालत में देखा कि उमैया ने ऐसी तापती हुई जमीन पर लेटा रखा था जिस पर अगर गोश्त भी रख दिया जाता तो वो भी जल जाता। उमैया ने ताश में गियान अपने गले में डाल दी और उन्हें मक्के के शरीर के साथियों के साथ कर दिया। वो बदबख्त लड़के आपको मक्के की वादी में खींचते फिराते थे और तापती हुई अंगारा रेत पर उन्हें मुंह डाल देते थे और आप पर पत्थर का ढेर लगा देते थे, लेकिन आशिक ए रसूल ने इस्लाम और सरकार का दमन फिर भी नहीं किया। आप पर से इंतहा जुल्मो सितम का ये चिल्ला काफी अरसे जारी है। यार ए गार ए रसो सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर उस आशिक ए शादी पर इतने जुल्म होते हुए देख रहे थे। एक दिन न गया तो वो उमैया के पास गए और उन्होंने कहा कि इस बेगुनाह और बेकस गुलाम पर इतना जुल्म सितम मत करो। अगर वो एक खुदा की इबादत करता है तो इसमें दोस्त का क्या नुकसान होता है, और अगर आप इसके साथ एहसान करोगे तो वो एहसान आखिरी में काम आएगा। उमैया ने हकारत से कहा, मैं पहले यौमे आखिर का कायल ही नहीं, जो मेरे जी में आ जाओ मैं वही ठिकाना। सईदाना सिद्दीक अकबर ने से फिर तहमूल से, तुम अरबों की नौकरानी रिवायत को धब्बा मत लगाओ। उमैया ने कहा कि तुम्हें यह काला गुलाम चाहिए, अगर तुम्हें ही तकलीफ हो तो खरीद क्यों नहीं। सैयदना सिद्दीक अकबर मर गए और आपको आजाद करा दिया। सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हजरत बिलाल के आजाद होने की जब खबर मिली तो आप बेहद खुश हो गए और अबू बकर से फरमाया कि मी भी इन सारिक कर लो। तो यार एगार ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं तो बिलाल को आजाद कर चुका हूँ। सैयदना हजरत बिलाल हबसी अब आजाद थे और अपना अधिकांश वक्ता अपने करीम आका की बारगाह ए अक़दस में गुजते थे। आपके कुरान मजीद की तालीम हासिल करते थे।
हिकमत तानाई की बातें सिखाएं और दीन ए हक को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करें। जब हिजरत का हुक्म आया तो हजरत बिलाल ने भी हिजरत की और मक्के से मदीना मुनव्वरा जा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन व अंसार का मवाक्त दावत तो सैयदना हजरत बिलाल हबसी को हजरत ए उज़रोहिया का भाई बनाया। आपने बेहद मोहब्बत की थी। जब फिर मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत की दस्तावेल बंद हो गई तो एक साल बाद ये सवाल उठाओ कि लोगों को नमाज के लिए पसंद के लिए कौन सा अंदाज मिलाया जाए, तो लोगों ने मशवरा दिया कि हर नमाज के बाद परचम भरोसा कर दिया जाए। कुछ ने कहा नाकुस की जगह है। कुछ लोगों की तजवीज था कि आग नमाज के वक्त जलाई जाए, जो लोग नमाज की तरफ आ जाएंगे, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि एक व्यक्ति लोगों के घर में आम तौर पर नमाज के लिए बुलाया जाता है, इस तरह के लोग नमाज के लिए बुलाए जाते हैं, आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सभी ईसाइयों को फरमाया पसंद नहीं। अभी ये बहस जारी थी कि शरीफे अब्दुल्लाह बिन जैद रजी अल्लाहु ताला अन्हु हुजूर ए पाक की खिदमत ए अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज किया कि मुझे ख्वाब में एक माहिर ने अजान के अल्फाज सिखाए हैं। ये कहकर उन्होंने वो कलिमात अकीदत हुजूर ए पाक ने वही ए इलाही के जरिए इन कलिमात को पसंद फरमाया। सैयदना फारूक ए आजम ने भी इसी तरह के सपने का ख्वाब देखा था। उन्होंने भी ख्वाब बयान दिया। सरकार ए कोनैन ने शायदाना रातें बिलाल को हुक्म फरमाया कि अजान दो। फिर आपने उनको अजान के कलिमात सिखाए और अन्य हिदायती फरमाई के दोनों शिखरों में उंगली टोक अजान दो ताकि शेयर की गई आवाजें हो और सुदूर तक अजान दो। फिजियों में चुनाचे मदीने नगम ए तौहीद बुलंद हुआ और सैयदना हजरत बिलाल हबसी रजी अल्लाहु अन्हु को दुनिया से इस्लाम के पहले मुअज्जिन ए रसूल होने का अजीम मिला। जब मस्जिद ए नबी की तामीर हुई तो एक चबूतरा पर एक चबूतरा छोड़ दिया गया। उस जगह रसूल ए पुरनूर के अलावा वो सहाबी रहने लगे जो हम हुजूर ए पाक की खिदमत ए अक़दस में रहते थे और इल्म हासिल करते थे। उन मुक़द्दस असहाब को अशाबे शफा कहा जाता है। अरबी में शफा चबूतरे को कहते हैं और सैयदना हजरत बिलाल हबसी भी असहाब ए शफा में से थे। सरकार ए दो आलम के विसाल ए मुबारक के बाद आप शाम की जंगों में पढ़ाई के लिए चले गए। बैतुल मुक़द्दस की फतह में भी आप शरीक थे। 16 हिजरी में जब हजरत उमर शाम गए तो हजरत बिलाल ने जाबिया में अपना इस्तेकबाल किया। किबला होटल पर तौहीद का परचम चलने की खुशी में आपने अजान दी। बाद में जब आपने मदीना मुनव्वरा में अजान दी तो लोगों के इसरार पर शहजाद गाने रसूल के हुक्म पर चले गए तो औरतें घरों से बाहर निकलकर हर तरफ से चली गईं। आप मोहम्मद ए रसोई में अमानत बाकी गिर गए और बाद में मदीना मुनव्वरा में चले गए और शाम को वापस चले गए। 20 हिजरी में आपका विशाल हुआ और आपको दमिश्क में बाबुल सगीर के शो के करीब दिखाया गया किया। जब आपको विशाल की खबर फारूक ए आजम को मिली तो आपकी वास्तविक हकीकत खत्म हो गई। आप अवलोकन करते थे और कहते थे हमारा सरदार बिलाल भी हमें जुदाई का दाग दे गया। आप वो आशिक ए रसो थे जब यार को देखा तो सब ध्यान रख लिया मगर दमन ए मुस्तफा नाश। अल्लाह करीम आपके इश्क का एक जरा हम साहब भी अता फरमाए और सैयदना हजरत बिलाल हबसी रजी अल्लाहु अन्हु जैसे अजीम सहाबी ए रसूल के सदके उम्मते मुस्लिमा की बख्शिश फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।